तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का ही टास्क है, ये आपका टेस्ट टास्क था, तो इसमें आईपी एड्रेसिंग मैंने कर दी है और ये टास्क आप घर पे खुद कर लेना। अब टास्क इसमें ये है कि R1 के ऊपर OSPF लगे हैं 3, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग हो रखी है और OSPF लगे हैं कुछ ऐसे, OSPF 1 नेटवर्क 111.0.0.0 एरिया 0 और राउटर OSPF 2 लगा हुआ है, उसमें 111.2 देना है। राउटर OSPF 3 के अंदर 1113 ये करना है, शो हिस्ट्री में देख सकते हो आप। और उसी जगह पे एग्जिट करके एक साइड पे EIGRP 10 लगा है जिसके साथ नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0.0.0.3 नो ऑटो समरी। तो जो R1 है मेरा, अब R1 को सिर्फ एक OSPF के साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, EIGRP और OSPF के तीनों OSPF के साथ मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो R2 की पहले वो करते हैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। राउटर EIGRP 10, अब 10 वाले में मैंने 10 का ही नेटवर्क डाला हुआ है, नो ऑटो समरी, ठीक है जी। और 100 वाले में मुझे डालना है 20 का नेटवर्क, नो ऑटो समरी, ठीक है जी। तो इसमें मुझे मैट्रिक वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वैसे आप चेंज भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने मैट्रिक चेंज नहीं करनी। यहाँ पे 20 वाले नेटवर्क पे लगा हुआ है EIGRP 100, 20 वाले नेटवर्क पे लगा है जी EIGRP 100 और राउटर रिप के साथ एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है 30 वर्जन 2 नो ऑटो समरी। तो एक साइड पे EIGRP 100, एक साइड पे रिप, तो इन दोनों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब R4 के ऊपर 30 रिप में है लेकिन 40 OSPF 100 में, राउटर रिप नेटवर्क, ये आपका रिप है, इसमें 30 का नेटवर्क आ जाएगा 30.0.0.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी। अब OSPF 100 आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके अंदर नेटवर्क आ जाएगा 40.0.0.0.0.0.3 एरिया 0। आप वैसे मल्टी एरिया OSPF भी कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये टास्क थे आपके लिए, इसको मैं उड़ा देता हूँ। लास्ट आपका R5 है, R5 पे सिर्फ और सिर्फ OSPF 100 दे दो और कौन सा 40 का नेटवर्क है, एरिया 0। बाकी जो नेटवर्क है इसको किसी राउटिंग में नहीं डालना। तो अगर इसको किसी राउटिंग में नहीं डालना, इट मींस दे आर कनेक्टेड इंटरफेस। देखो आज आपके पास टास्क 2 हो जाएंगे करने के लिए, तो हो चुकी है जी राउटिंग सारी। अब बारी आती है जी रीडिस्ट्रीब्यूशन की। अब R1 पे चलते हैं सबसे पहले, ये क्या आ गया, R1 के ऊपर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, देखो सबसे पहले कौन सी है, राउटर EIGRP 10। तो अगर ऊपर EIGRP लिखा है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूट किसके साथ करना है, पहले करना है OSPF 1 के साथ मैट्रिक। अब मैंने आपको कल बताया था कि आप अपनी मर्जी से बैंडविड्थ चेंज कर सकते हो, मैंने कल वाला ही कर देता हूं। कल मैंने 1 लाख बैंडविड्थ ली थी, डिले मैंने 0 लिया था, रिलायबिलिटी 255 ली थी, लोड मैंने 1 लिया था, MTU 1500 लिया था, ठीक है जी। डू शो हिस्ट्री करूं, राउटर EIGRP 10 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1, देखो OSPF 1 के साथ कर दिया, सेम आप इसको OSPF 2 के साथ और OSPF 3 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका EIGRP का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब राउटर OSPF 1 किया, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2, क्या लिखा है इसने, ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है, तो क्या OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है या नहीं है? इसका आंसर आप दोगे मुझे, सबनेट्स लग जाएगा साथ में। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 3, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 10 मैट्रिक, कल ये दी थी मैंने, सबनेट्स। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि क्या यहाँ पे OSPF 2 लिखा है तो क्या रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 करना जरूरी है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 3 करना जरूरी है, या इसके बिना भी काम चल जाएगा? EIGRP 10 मैट्रिक सबनेट्स, और लास्ट में कौन सा रह गया? राउटर OSPF 3, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 सबनेट, OSPF 2 सबनेट, EIGRP 10 सबनेट। डू शो हिस्ट्री। ये देखो, जब हमने ऊपर EIGRP लिखा था तो तीनों OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। जब हमने OSPF 1 लिखा तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2 और 3 के साथ EIGRP को लिखा। 2 के साथ हमने 1 और 3 के अलावा EIGRP 10 किया, और 3 के अंदर 1, 2 और EIGRP 10 किया। तो ये काम करना होता है। ये इसलिए मैंने बताया कि मल्टीपल OSPF हो सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो के अंदर देख लेना, और कल बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन करके देखना, ये पिंग कर लेगा क्योंकि ये लूप बैक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिंक होते तब हमें करना पड़ना था। आंसर भी दे दिया मैंने इसमें। R2 पे राउटर EIGRP 100 में कर दो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 10, और राउटर EIGRP 10 के अंदर कर दो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। EIGRP 10 में 100 कर दिया, 100 में 10 कर दिया, काम डन है। अब बारी आती है जी आपकी राउटर नंबर 3 की। राउटर नंबर 3 के अंदर क्या है? EIGRP 100 है, एक साइड रिप है। राउटर रिप, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 मैट्रिक। अच्छा, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप मैट्रिक कैसे लेते हो? देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो प्रोटोकॉल ऊपर लिखा हुआ है ना रिप, यहां पे मैट्रिक उसी की आएगी। आप क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो। ये देखो, तो मेरे पास 5-6 राउटर हैं, होप मैंने 10 दे दी थी कल, तो हो गया काम। अगर मैं ऊपर EIGRP 100 लिख रहा हूं और नीचे चाहे मैं रीडिस्ट्रीब्यूट रिप करूं, चाहे मैं BGP करूं, चाहे मैं कोई भी करूं, ठीक है, अभी तो रिप करना है मुझे, तो मैट्रिक के अंदर EIGRP की मैट्रिक आएगी इसकी, जैसे बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, डू शो हिस्ट्री, ये वाली कमांड, ठीक है ना। तो अगर ऊपर EIGRP है तो मैट्रिक भी EIGRP की आएगी, रिप है तो रिप की आएगी। चलो जी, आगे आ गया रिप और OSPF, तो R4 पे चलते हैं। अब मान लो दोबारा ऊपर रिप आ गया, देखो, तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 कर रहे हो, तो मैट्रिक तो मैंने रिप की ही लिखी है ना वहां पे, और राउटर OSPF 100 लिखा है मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप आया। अब मैट्रिक किसकी लिख रहा हूं मैं? OSPF की, और साथ में लगा रहा हूं सबनेट। ये लो, जो प्रोटोकॉल ऊपर होगा मैट्रिक उसकी लिखनी है, और बाय डिफॉल्ट मैट्रिक में भी कई बार हो जाता है। बाकी बात आती है राउटर नंबर 5 की, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था कि सिर्फ OSPF 100 लिखो, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट्स, कोई मैट्रिक से। अगर यहाँ पे स्टैटिक भी होता तो क्या कर सकते थे? स्टैटिक सबनेट, ये मैंने कल भी बताया था, क्योंकि स्टैटिक रूट में तो ऐसे लगानी थी ना कमांड, IP रूट जो भी था यहाँ पे 10 वाला या 20 वाला, तो ये सभी की यहाँ पे क्या हो चुकी है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो रूट कैसे देखने हैं। अब EIGRP 10 के पास रूट आ रहे हैं R1 पे, तो 1, 1112, 1113 और 10 को छोड़ के जितने भी रूट यहाँ पे आएंगे, जितने भी रूट यहाँ पे आएंगे एक्सटर्नल रूट आएंगे। ये देखो,
5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 3 एक्सटर्नल मतलब बाहर से आ रहे हैं। अगर यही चीज मैं R2 पे देखूं तो है तो दोनों यही जीआरपी ना, तो यहां पे भी क्या होगा, DEX ही आएगा। लेकिन अगर मैं रिप यहां पे देखूं, रिप जो रूट तो मेरे आएंगे अब इधर से OSPF 1 2 3 10 और 20 तो इसका अपना ही है, ठीक है। वो रूट जो आएंगे आपको वो देखो EIGRP से शो होंगे आप, DEX मतलब। लेकिन जो रूट रिप वाले डोमेन से आ रहे हैं वो रिप से शो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और अगर 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 आप यहाँ पे डीबग आईपी पैकेट लगा देते हो, मान लो डीबग आईपी पैकेट लगाते हो, तो 224.0.0.9 जो बताता है वो क्या बताता है, मल्टीकास्ट ऑफ वर्जन 2। और 224.0.0.10 क्या बताता है, EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस। तो अगर आप इसको GNS की बजाय चेक करना चाहते हो कि रिप वाले लिंक पे क्या आ रहा है, एक सेकेंड इसको हटाता हूं मैं। रिप वाले लिंक के ऊपर स्टार्ट कैप्चरिंग किया, स्टार्ट वायर शार्क। वायर शार्क आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है कि जो लिंक है मेरा 30.0.0.2 उसका रिप्लाई कहां से आएगा। तो ये अपने आप ब्राउन हो रखा है, देखो 224.0.0.9। बाकी वायर शार्क के अंदर 100 और चीजें हैं, ठीक है। जब आप मॉनिटरिंग में जाओगे आपको पता चलेगा। तो 30.0.0.1 और 30.0.0.2 दोनों 224.0.0.9 से रिप्लाई कर रहे हैं। और अगर यही कैप्चरिंग में इधर वाले इंटरफेस पे लगा देता है F0/1 के ऊपर, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, डीबग नहीं करना चाहते अगर, तो स्टार्ट वायर शार्क करके आप इसकी मल्टीकास्टिंग देख सकते हो। ये देखो 224.0.0.10 224.0.0.10 दोनों साइड से। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आगे एमटेक में भी काम आता है, थीसिस के टाइम पे फ्रेम देखना हो, ठीक है, पैकेट्स देखने हो यहाँ पे, और ईथरनेट इंटरफेस लगा है यहाँ पे या सीरियल इंटरफेस लगा है यहाँ पे। ये देखो ईथरनेट के अंदर डेस्टिनेशन मैक भी आ रहा है। चलो ये चीजें तो बाद की बात है, ठीक है, हटा देता हूं इसे। कहाँ पे थे हम, ये लो, इसको भी ठीक कर दें, इसको भी ठीक कर दें। अब यहां पे अगर R4 पे चेक करेंगे रूट, तो 5 वाले जो रूट हैं वो देखो OSPF वाली साइड से आएंगे, OE2। लेकिन बाकी सारे रूट किस साइड से आ रहे हैं, RRR। क्यों, क्योंकि R4 पे इधर वाला डोमेन OSPF है, इधर वाला डोमेन रिप है, और बाकी R5 के ऊपर 5 वाले कनेक्टेड हैं, तो सारे के सारे रूट OSPF पे OE2 से आएंगे, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, मैट्रिक का हिसाब बताया था OSPF में मैंने। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, OSPF में E1 और E2 का क्या मतलब होता है। देखो आपने अभी तक बाय डिफॉल्ट E2 देखा है, यहाँ पे E1 नहीं देखा आपने। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं वीडियो के अंदर ही लिख रहा हूं ये, OSPF E1 एंड E2 क्या मतलब है जी इसका, आपने बताना है। बस इतना हिंट दे देता हूं, ये मैट्रिक के बारे में है, तो ये कल पूछूंगा मैं आपसे। तो सारी की सारी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। अब किसी का मुझे कल ये बहाना नहीं आना चाहिए कि ये हमने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। क्लास तो आपने 2 बार लगा ली है एक तरीके से, ठीक है जी। लो जी, इसको मैं स्टॉप करता